वेलकम यू ऑल इन सक्षम एकेडमी। आज क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो हम सब डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लाइफ प्रोसेस कुछ चीज़ें जिनके द्वारा हम लाइफ प्रोसेस को और आसानी से समझ सकते हैं और कुछ टाइप के बारे में आज हम इतना डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। पहले हम समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। तो लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जैसे अगर हम अपने आसपास की चीज़ों में देखें, टेबल, चेयर, बुक्स, ये सारी चीज़ें हमें बहुत कॉमन है जो दिख जाती हैं। और या हमारे घर के कुछ लोग, मैं आपसे कहूँ कि डिफ्रेंशिएट करो इन लोगों में, तो पहले आप कहोगे हाँ ये लिविंग है और ये बुक्स वगैरह नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि बुक्स के अंदर क्या है, मूवमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, कुछ डिफरेंसेस आएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप मुझे बताइए कि क्या होते हैं, तो सब अपनी अलग अलग राय देंगे। कोई कहेगा जो ग्रोथ करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई कहेगा जो मूव करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई कहेगा जिनके अंदर सेल के अंदर रीजनरेशन या ग्रोथ होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सबके अलग अलग डेफिनेशन है। तो अगर हमें इसे एक सिंगल वर्ड में कहना हो तो हम कह सकते हैं organism who perform life processes are known as living organism। सिंपल है, इसको समझिए। ऑर्गेनिज्म जो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, यानी जो हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, यानी वो एक्टिविटीज़, वो चीज़ें जिनके द्वारा या जिनकी मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म दैट मे बी ए ह्यूमन, एनिमल, वो सर्वाइव करते हैं। That is the life process। मतलब activity performed by living organism for their survival is known as life process। Okay? For example, अगर हमें समझना है that is nutrition, मतलब खाने को लेना, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं respiration। बहुत डिटेल में नहीं जाएं, अगर हमने 9 तक पढ़ा है तो हम कह सकते हैं सांस लेने को, that is breathing। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना। एक्सक्रीशन, बाहर निकालना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चीज़ों को कंट्रोल करके कोऑर्डिनेट करना। तो ये सिंपल मैंने आपको बताया लाइफ प्रोसेस। अगर हम अपने अब लेवल की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है, सिंपल में रेस्पिरेशन, हम कह सकते हैं ग्रोथ एंड मूवमेंट, ओके, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस में आती हैं। ओके, तो अब हम डिटेल में 1 बाय 1 इन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। क्लास 10th की एनसीईआरटी के बेसिस पे अगर हम देखें तो लाइफ प्रोसेस में इन सारे टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है और इन्हीं के एक्सप्लेनेशन के बाद चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो सिंपल में हमें एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए जाना है। और ठीक है, तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है न्यूट्रिशन। हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। सिंपल में अगर हम कहें इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को लेना ही न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, स्टार्च, फैट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स में आती हैं। और ये सारी चीज़ें लेने का सोर्स क्या है, तो हम कह सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलती हैं फूड से, खाने से। तो हम सिंपल में कह सकते हैं इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, या हम उसको बड़े क्लासेस के लेवल की बात करें, क्योंकि 8th क्लास तक आपको सिंपल में फूड समझाया जाता है, बाद में आप देखेंगे उसी को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। सो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। इसमें भी न्यूट्रिएंट में जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, स्टार्च है, ये आपको मैक्रो में आते हैं। विटामिन और मिनरल्स जो हैं ये हमें चाहिए, पर खाने में हर चीज़ में मिल जाए ये ज़रूरी नहीं, तो ये आपका माइक्रो में आता है। तो ये आपका न्यूट्रिएंट्स हो गया। न्यूट्रिएंट्स को लेना ही न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन की अगर हम आगे बात करें तो इसके भी 2 मोड होते हैं, 2 तरीके होते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेने के। एक होता है ऑटोटॉपिक और एक होता है हेट्रोटॉपिक। ठीक है, तो हमने अभी देखा न्यूट्रिशन को, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स में हमने लिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल।
जिसमें कि प्रोटीन सबसे ज़रूरी होता है। आप आगे पढ़ेंगे कि प्रोटीन की मदद से हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स बनती हैं जो कि बहुत एसेंशियल होती हैं हमारी बॉडी के लिए। कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं? तो 2 मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक, सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। सिंपल में कहें, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को खुद से बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। मीन्स ऑर्गेनिज्म हु टेक देयर न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर, that is known as heterotrophic organism, and their mode of nutrition known as heterotrophic mode of nutrition। तो पहले हम ऑटोट्रॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम हेट्रोट्रॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉपिक के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें तो ऑटोट्रॉपिक में भी 2 तरीके के होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड इज कीमोसिंथेसिस। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक फॉर्म में ले रहे हैं वो 2 तरीके से ले रहे हैं। वन इज फोटोसिंथेसिस, सेकेंड वन इज कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, मतलब जो अपने खाने को लाइट के प्रेजेंस में, लाइट मतलब सन की लाइट, नेचुरल लाइट, तो जो अपने खाने को सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। सेम ऐसे ये कीमोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अगर अपने खाने को केमिकल के प्रेजेंस में बनाते हैं तो ये कीमोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये क्लास 10th में बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन भी कीमोसिंथेसिस से नहीं आते हैं, पर साइड बुक में कुछ चीज़ें मेंशन है। जैसे कीमोसिंथेसिस के लिए एग्जांपल दिया जाता है नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, या आप एशान की बुक अगर देखें तो उसमें लिखा है मेथेनोजन। मेथेनोजन मतलब मीथेन, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ मीथेन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। मीथेन क्या, एक केमिकल है, और ऑर्गेनिज्म जो मीथेन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे उनको मेथेनोजन कहेंगे। उनका सिंथेसिस क्या होगा? कीमोसिंथेसिस, जो कि एनसीईआरटी में डिटेल नहीं है और आज तक कभी भी कीमोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, फोटोसिंथेसिस पे। मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं उन्हें हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से नॉर्मल पूछूं किसी एक ऑर्गेनिज्म का मुझे नाम बताइए जो अपने खाने को लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, या आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बताते हैं, तो आप सबका एक ही जवाब होगा, ऑल ग्रीन प्लांट। सभी के सभी ग्रीन प्लांट अपने खाने को किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में। The process in which green plant make their own food in the presence of sunlight, this process is known as photosynthesis। वो प्रोसेस जिसमें सभी के सभी ग्रीन प्लांट अपने खाने को खुद से बनाते हैं पर सनलाइट की प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता किसके अंदर है? सभी के सभी ग्रीन प्लांट के अंदर। हम थोड़ा सा एक फिगर के मदद से समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक प्लांट में कैसे होता है। उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना है, बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनके बारे में डिटेल में इसी चैप्टर में आगे दिया हुआ है जहाँ हमें पढ़ना है। सपोज करिए एक प्लांट है, ये इसकी छोटी छोटी रूट्स हैं, ये उसका एक स्टेम है और ये उसकी एक लीफ है। होता क्या है कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये ज़्यादातर हर ग्रीन प्लांट की लीफ के अंदर होती है, उनके पत्तों के अंदर होती है। कुछ एक प्लांट जैसे रोज़ का प्लांट है, ये आपके जितने हर्ब्स में आते हैं, इन सब में क्या होता है कि जो इनके स्टेम होते हैं उनके अंदर भी छोटे छोटे पोर होते हैं जिनकी मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। पर 99% जितने भी प्लांट हैं उनकी लीफ के अंदर ही ये प्रोसेस होता है।
होता क्या है कि हर प्लांट के लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में क्या होता है, उसके पोर्स हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग खुलते और बंद होते हैं। तो इन पोर्स की मदद से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 आता है, O2 जाता है, या फिर O2 आता है या CO2 जाता है, यानी गैसेस एक्सचेंज में स्टोमेटा हेल्प करता है। दूसरा एक प्रोसेस है जिसमें स्टोमेटा हेल्प करता है, डेट इज ट्रांसपीरेशन, जिसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं फिलहाल फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो स्टोमेटा की मदद से इन्वायरमेंट से एक ग्रीन प्लांट की लीफ के अंदर CO2 आता है, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। रूट्स की मदद से जहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या हो रहा है कि जो वाटर पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स आपके ये सॉइल के अंदर हैं, वो डिफ्यूज़न की मदद से, रूट की मदद से स्टेम में आते हुए प्लांट की लीफ में गए हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के रिएक्शन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और अपना फूड बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं, सिंपल में कहें तो ग्लूकोज। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाया ग्लूकोज, और ये प्रोसेस क्या कहलाया, फोटोसिंथेसिस, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन। ओके, अब आप इस रिएक्शन को डिटेल में देखिए, जो कि बैलेंस रिएक्शन है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बैलेंस है पूरी तरीके से। आप यहाँ देखेंगे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, वाटर को लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में। मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट को ट्रैप करते हैं। क्यों ट्रैप करते हैं? क्योंकि उस प्लांट के अंदर एक चीज़ प्रेजेंट है, दैट इज़ अ क्लोरोफिल। वो है क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से वो प्लांट हरा है। यानी हर ग्रीन प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आपने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा है सेल। सेल में पढ़ा है प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में पढ़ा है प्लास्टेड, प्लास्टेड के अंदर है क्लोरोफिल। एक क्लियर कॉन्सेप्ट, प्लास्टेड के अंदर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मदद कर रहा है किसी भी प्लांट को सनलाइट को ट्रैप करने में। यानी अगर क्लोरोफिल है तभी फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्लोरोफिल ने मदद किया सनलाइट को ट्रैप करने में, खींचने में। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है, प्लांट का फूड है, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। अब हुआ क्या, ग्लूकोज जो कि एक प्लांट का फूड था, प्लांट ने अपने फूड को बनाया, अब ये इसे यूज़ करेगा अपने बॉडी के हर पार्ट में। इसके बॉडी पार्ट क्या, स्टेम है, रूट है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट, यही सब है। इन सब में ये ग्लूकोज गया, क्या दिया, इनको एनर्जी दिया। अब इससे क्या होगा, इनके सेल ग्रोथ करेंगी, इनकी सेल डिफ्रेंशिएट करेंगी, आगे और फ्रूट, फ्लावर वगैरह बनेगा। लेकिन जो ग्लूकोज बच गया, ज़्यादा ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज बच गया वो एक प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, जो बुक्स में मेंशन किया जाता है स्टार्च। यानी जो फूड बना वो बच गया, स्टोर हुआ स्टार्च के फॉर्म में, जिसे अदर ऑर्गेनिज्म लेते हैं कि किस फॉर्म में, अपनी फूड के फॉर्म में। यानी प्लांट का जो खाना बच जाता है, जिसे वो स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, उसे हेटेरोट्रॉपिक लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन लेते हैं, ये हम डिटेल में हेटेरोट्रॉपिक में पढ़ेंगे। स्टार्च बना, स्टार्च को यूज़ किया। अब ये देखना है कि ये जो स्टार्च बन रहा है ये कहाँ स्टोर है। तो हर प्लांट का वो पार्ट जो हम खाते हैं, जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं, यानी ये वही पार्ट है जहाँ पे स्टार्च स्टोर हुआ है। जैसे रेडिश है, कैरेट है, इनका क्या है, आप देखेंगे रूट रहता है। होता क्या है, रेडिश और कैरेट के रूट में इनका फूड स्टोर हो गया, जिसको हम खाने में यूज़ कर रहे हैं। पोटैटो है, स्टेम। इसी तरीके से और भी प्लांट होते हैं जिनके अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च स्टोर है। इस सारे टॉपिक के बाद हमें एक नई डेफिनेशन भी मिलती है फोटोसिंथेसिस की। वो क्या है, अगर आप ध्यान देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्लूकोज है। आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे जहाँ पे बताया जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में, सब्सटेंस के बारे में। सिंपल में आप ये समझो, ग्लूकोज जो होता है वो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, इनऑर्गेनिक है।
तो आप सिंपल में देख करके कह सकते हो द प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना, वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपने डिटेल देख लिया फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हमें आगे देखना है कीमोसिंथेसिस के बारे में। ज़्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ आपको इतना समझना है केमिकल के प्रेजेंस में फूड बनता है। हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया ऑटोट्रॉप्स के बारे में। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।